असंतुष्टि है किस बात के लिए? अन्य के ऊपर जब दृष्टि जाती है, अपने से बड़े को हम देखते हैं, बड़ा बड़ा बड़ा, तो मैं कितना बड़ा बन जाऊं। और वो एक प्रकार का बड़प्पन नहीं होता है, अनेक प्रकार का बड़प्पन भी उसमें बैठा होता है। लोकेशना में अनेक प्रकार से वो आ जाते हैं। सब मेरा सम्मान करें, ये सम्मान की भूख भी लोकेशना की सबसे बड़ी। अरे देखो देखो, वो कितना भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में ही पड़े रहते हैं। हाँ, वो तो तीर्थाटन भी करते रहते हैं, महात्माओं के पास रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखो कितनी समस्याएं हैं। माने एक व्यंग भी करते हैं, अरे ये धर्म कर्म करने वाले भी दुखी रहते हैं। और धर्म कर्म करने वाले जो हो धर्मात्मा होते हैं, उनके अंदर भी एक कौतूहल भरा ये प्रश्न रहता है कि देखो ये हमारा पड़ोसी निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, न कभी मंदिर जाता है, न भजन करता है। हाँ, किसी को एक रोटी नहीं दे सकता है और उल्टे सीधे काम और करता है, लेकिन महाराज ये तो बढ़ता चला जा रहा है। एक और धर्मात्मा है जो घटता चला जा रहा है, दुखी हो रहा है, और दूसरे और दूसरा है, हाँ, जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये प्रश्न सर्वत्र होता है। ये भी होता है कि देखो देखो सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं वो बढ़ रहे हैं, रात दिन बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। उनका जो धर्म है, जो जिसको वो धर्म कहते हैं, यद्यपि वो धर्म है ही नहीं। धर्म नाम से कोई अगर इस विश्व में कहा जा सकता है तो वो केवल एक सनातन धर्म है। सनातन माने जो हमेशा रहने वाला है, मनुष्य मात्र की जिसमें इच्छाएं छिपी हुई हैं, आवश्यकताएं छिपी हुई हैं, अपेक्षाएं छिपी हुई हैं। मनुष्य मात्र जिसकी अपेक्षा से युक्त दिखाई पड़ता है, वह एक धर्म है सनातन, माने हमेशा। एस धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, उसके सिवा कोई धर्म नहीं है। लेकिन वो धर्म मानते हैं, बोले उनके वो लोग बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ क्यों रहे हैं जी? बढ़ा तो एक दिन रावण भी बहुत था, कितना बड़ा उसका वंश हो गया था, कितना बड़ा विस्तार हो गया था, और काम उसका क्या था? कौन सा अच्छा काम करता था वो? एक संगठन हो जाए ना, संगठन, और संगठन का ये मुखिया वो यदि ये घोषणा कर दे क्या कि देखो तुम संगठित होकर के दूसरों पर आक्रमण करो और लूट सको तो उतना लूट लो, हमें उसमें से एक नया पैसा नहीं चाहिए। हाँ, कुछ देना चाहो तो 2-4% दे दो, बकाया लूटा हुआ माल तुम्हारा, उनकी गृहिणियों को, देवियों को, बालिकाओं को छीन सकते हो, छीन लो, वो सब तुम्हारा। और यही तुम्हारा मजहब है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा ईमान है। और ये चला, और वो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन अंत तो सबका होने वाला है, निश्चित समझना। वो रहने वाले नहीं हैं। रहने वाला तो एक मानव धर्म है, जिसको कि सनातन धर्म कहा जाता है। इसलिए अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों को आप उठते हुए देखते हैं कि वो सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है, वो अच्छा नहीं करता फिर भी सुखी है, ये रात दिन अच्छे करते हैं फिर भी दुखी है।
भगवान अवतार काल में भी क्या वास्तव में पूर्णतया सबको सुखी कर पाते? पांडवों के रक्षक रहे भगवान, रक्षा कर दी, लेकिन सोचो जंगल में 12 वर्ष तक रहे, कौन सा सुख मिला होगा? है? कुंभ मेला में जाते हैं लोग, वहाँ सब व्यवस्था होती है, सब कुछ है, फिर भी कैसी परेशानी होती है। लेकिन जहाँ 12 साल तक जंगल में रहना पड़ा हो, कितना कष्ट। बचपन में ही जिन पांचों के पांचों बालकों को अपने पिता का वियोग सहना पड़ा हो, वियोग का दुख सहना पड़ा हो, बचपन में ही उनके साथ अन्याय हुआ हो और अपने पुरुषार्थ से कुछ जो कर पाया था, इंद्रप्रस्थ जैसी राजधानी बना पाए थे, अपने महल बना पाए थे, अपना किला बना पाया था, अपनी संपत्ति एकत्रित की थी अपने पुरुषार्थ से, उसे भी अन्याय में छीन लिया गया। द्यूत युद्ध का आश्रय लेकर के, देखो द्यूत युद्ध है, ये ध्यान रखना। हाँ, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा द्यूतम छलयतामस्मि। ये जो द्यूत है, द्यूत माने जुआ, भगवान कहते हैं खेलों में सबसे बड़ा खेल है जुआ, है ना। जुआ खेलना अच्छा तो नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो तो मेरा स्वरूप है। क्या कभी विचार किया गीता पढ़ने वालों ने, द्यूतम छलयतामस्मि? हाँ, ये भी एक युद्ध होता था। जैसे अश्व शस्त्र से युद्ध लड़ा जाता, ऐसे ही पांसों से युद्ध लड़ा जाता था। तुम जीत जाओ तो राज्य तुम्हारा, और हम जीत गए तो तुम्हारा राज्य हमारा। सेना के लड़े बिना पांसों से युद्ध होता था। राजा नल के भाई ने राजा नल को गद्दी से नीचे उतार दिया था और जंगल में भेज दिया था, लेकिन वहां वो युद्ध था, किंतु यहां युद्ध नहीं था, एक कपट युद्ध था। अगर युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों खेले होते ना, तो दुर्योधन युद्ध में, युधिष्ठिर को युद्ध में दुर्योधन कभी हरा नहीं सकता था। लेकिन दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था शकुनी, और वो 1 नंबर का कपट युद्ध करके दुर्योधन को जिता रहा था। और वो भी उस समय पर वो युद्ध किया गया जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ नहीं थे। और पांडवों के साथ उस समय भगवान कृष्ण होते तो भगवान कृष्ण को वो परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि दुर्योधन की ओर से भगवान जब शकुनी खेलता तो युधिष्ठिर अर्जुन कह सकते थे हमारी ओर से द्वारकानाथ खेलेंगे, लेकिन उसने मौका देख करके ये षड्यंत्र किया कि द्वारकानाथ से तो हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को तो हम मजा चिखा देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके जीवन में कितना दुख आया। वो भगवान के भक्त नहीं थे क्या? देखो, भगवान के भक्तों को कभी भी विपत्ति आने पर, दुख आने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विपत्ति में
और लगन के साथ, श्रद्धा के साथ स्वधर्म का पालन करते हुए ईश्वर का भजन करना चाहिए। वो हमारा प्रारब्ध है जो हमारे सामने दुख रूप बन करके आ रहा है। इन घटनाओं से, कथाओं से यही तो सीखना है। संपत्ति से क्या व्यक्ति सुखी होता है? संपत्ति सुख के लिए होती है, लेकिन क्या वास्तव में उतना ही है क्या? और ये महाभारत का इतिहास हमको तो ये प्रेरणा देता है। पांडव जंगल में थे, साथ रहते थे पांचों भाई द्रौपदी के सहित, लेकिन प्रसन्न थे। किंतु दुर्योधन महलों में बैठ करके भी सुखी नहीं था। सब कुछ छीन लेने के बाद भी दुर्योधन के अंतर में एक आग जल रही थी। क्या ये इस धरती पर हैं कैसे? मकान अच्छा हो, लेकिन वही मकान अच्छा नहीं हो, ये अंदर का ये मकान भी तो अच्छा हो। हाँ, एसी में बैठ करके भी तो अंदर से आग लगती है ना। और वो ऐसी आग होती है कि एसी की जो ठंडक होती वो ठंडा नहीं करती, वो बेचैनी देती है। इसलिए अंतर की आग को कैसे शांत किया जाए? वो अंतर की आग उनकी नहीं बुझती है जो अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अत्याचार करके लौकिक वैभव का संग्रह कर लेते हैं। वो शांत हैं क्या? उनके पास बैठो तो पता लगता है कि कितनी शांति है। अरे शांति वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो। वो अशांत हैं लेकिन आपको शांत दिखाई पड़ते हैं। किंतु एक भगवान का भक्त आपको बाह्य परिवेश से शून्य दिखाई पड़ सकता है। अरे देखो, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास कोठी नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, लेकिन यदि उसके पास में भगवान है, भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, भगवान का चिंतन है, तो वो करोड़ों करोड़ों उन धनवानों से श्रेष्ठ है, ये समझ लेना। इसलिए हमें अपना कल्याण करने का निश्चय करना है। गरीबी और अमीरी से इससे कोई संबंध नहीं होता, और गरीबी और अमीरी से इसको प्राप्त भी नहीं किया जा सकता कि कोई ज़्यादा गरीब होगा तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, या कोई ज़्यादा धनवान होगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। न वो गरीबी से मिलेगा, न वो अमीरी से मिलेगा। ये भी नहीं है कि जो अमीर हैं उनसे भगवान चिढ़ता है, ये भी नहीं है। गरीबों से प्रेम करता है। अरे भगवान तो उससे प्रेम करते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। उसका नाम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। झोपड़ी में रह करके भी, गरीबी से त्रस्त भी, क्या सब मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं? वो तो मंदिर के आगे बैठ करके कटोरा लेकर के भीख मांगने का काम करते हैं, भजन नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर को किसी परिधि में बांधा नहीं जा सकता।